नॉलेज सपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी। बहुत बार दिमाग में ये आता है इन दिनों कि एक्चुअली जीएसटी क्या है, टैक्स स्लैब क्या है, किन किन चीज़ों पे जीएसटी लगेगा और किस तरह से ये सारा सब कुछ होगा। तो देखिए, हम बात करते हैं जीएसटी, यानी जीएसटी को हम कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी सामान पर और सर्विस पे लगने वाला टैक्स ही जीएसटी है। यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारे इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, यहाँ पे दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। बिल्कुल, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस जो आप सीधे सरकार को देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पर हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। बिल्कुल, डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे पहले इनकम टैक्स आता है। हर व्यक्ति जिनकी आय टैक्स लिमिट से ज़्यादा होती है उन्हें इनकम टैक्स देना पड़ता है, यानी 2.5 लाख से यानी 2.5 लाख रुपए से जो सालाना ज़्यादा अर्न करता है उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये एक तरह से आपका डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा टैक्स कैपिटल गेन्स होता है। इसके तहत अगर आपकी संपत्ति, शेयर, बॉन्ड्स, महंगी वस्तुएं को बेचकर जो भी आपको प्रॉफिट होता है, जो भी आप पैसा कमाते हैं, उसके ऊपर एक टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये भी एक तरह से आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। तीसरा डायरेक्ट टैक्स है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके तहत स्टॉक एक्सचेंज में हर ट्रांजैक्शन में एक आपको टैक्स देना पड़ता है। ये भी एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है। चौथे टैक्स की हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स, जिसके तहत देश भर की जितनी भी कंपनियां हैं अपनी आय पर सरकार को टैक्स देती है, वो भी एक तरह से डायरेक्ट टैक्स होता है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस के तहत वस्तु को बेचने पर लगने वाला टैक्स ही एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं या सेल टैक्स कहते हैं, जिसका सीधा सीधा संबंध कस्टमर से होता है। जैसे ज़्यादातर राज्यों में भी आपने देखा होगा, वस्तुओं पर, सेवाओं पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वेट भी लगाया जाता है। वेट के अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट्स वगैरह हो सकती। सभी सेवाओं पर लगने वाला टैक्स सर्विस टैक्स होता है। अभी भारत में सर्विस टैक्स की दर 15% है। इसके अलावा भारत में विदेश से आयात होने वाले सामान पर आपका कस्टम ड्यूटी होता है। देश में बनने वाले आइटम पर जो टैक्स लगता है वो आपका एक्साइज ड्यूटी होता है। जैसे आपके हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट वकील से है, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, चार्टेड कंपनियां, डॉक्टर्स वगैरह, कंपनी सेक्रेटरी, जो प्रोफेशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है उससे गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। या इसके अलावा जो कंपनी अपने निवेशकों को लाभ का एक हिस्सा देती है उन्हें सरकार को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता है। हमारे आपने देखा होगा कि जो सिटीज़ में या तो म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन होता है या नगर निगम होता है वो भी आपसे हाउस टैक्स लेता है कम्प्लीटली। इसके अलावा जो आपने देखा होगा कि जैसे मूवीज़ वगैरह है, डीटीएच सर्विसेज है, केबल सर्विसेज वगैरह, एंटरटेनमेंट आपको टैक्स देना पड़ता है। जब आप कोई मकान बेचते खरीदते उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी आपको देना पड़ता है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स के ऊपर भी एक एजुकेशन से आपको एक टैक्स देना पड़ता है। जब आप 50,000 से ऊपर कोई गिफ्ट लेते या देते तब आपको गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है। या फिर कई बार आपने देखा होगा जब आप कहीं पर हाईवे पे अगर कभी आप जाते हैं तो टोल टैक्स आपको देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं जो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं जीएसटी। जीएसटी एक तरह से मान के चलिए जितने भी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सारे टैक्सेस को मिला के एक जीएसटी बनाया गया है। चाहे वो आपका गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे सर्विस से रिलेटेड हो, इन सभी पर आपका जो भी टैक्सेस लगता है उन सारे टैक्सेस को हटा के उसकी जगह एक जीएसटी लाने की कोशिश की है। बिल्कुल, तो देखिए जीएसटी हम जहाँ तक बात करते हैं एक्चुअली कि देश को इस टैक्स जो बहुत सारे टैक्सेस हैं उसको बचाने के लिए, उसके बोझ से बचाने के लिए जीएसटी लेके आए हैं कम्प्लीटली। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज आपको ये भी समझना है कि जीएसटी लागू होने के बाद एक आम आदमी की जिंदगी पर टैक्स का बोझ कैसे कम होगा या कैसे ज़्यादा होगा। वस्तु या सेवा को लेते समय खरीदार को अलग अलग तरह के टैक्स चुकाने होते हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में वस्तु यानी सामान पर और सेवाओं पर एक ही तरह का टैक्स लागू हुआ जिसे हम जीएसटी कहते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद आपके जैसे सर्विस टैक्स है, सेल टैक्स है, आपका एक्साइज ड्यूटी है, वेट वगैरह, वो सारे खत्म कर दिए जाएंगे कम्प्लीटली। अभी अगर कोई कंपनी एक राज्य में उत्पादन करके उसको दूसरे राज्य में बेचती है तो उसको कई तरह के टैक्सेस उस प्रोडक्ट पर देने होते हैं, वो सारे खत्म किए कर दिए जाएंगे। उसकी जगह एक जीएसटी केवल सिंगल टैक्स लगेगा और वो ग्राहकों, जो भी ग्राहक परचेज करेगा उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर या उसकी प्रोडक्ट पर उसको इनबिल्ट कर दिया जाएगा कम्प्लीटली। इससे हमारे जो एनालाइज हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि जीएसटी लागू करने के बाद में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है 102% आपकी बढ़ जाएगी तथा आपकी जो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू वो भी कहीं कहीं इंक्रीज होगी। बिल्कुल,
जीएसटी लागू होने के बाद में ऐसा अनुमान लगाया जाता है अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो नेचुरली हम यहाँ पे जो निर्यात यानी एक्सपोर्ट कहीं न कहीं वो आपका इंक्रीज होगा। बिल्कुल देखिए, हम बात करते हैं जीएसटी। अप्रॉक्स जीएसटी के अंदर 1211 आइटम्स पे टैक्स लगाना तय किया गया है कि करीब 1211 वस्तुएं होगी जिन पर टैक्स जो आपका जीएसटी है वो लागू होगा। और इससे उम्मीद की जाती है कि जीएसटी लागू होने के बाद में इन वस्तुओं पे कहीं के वर्तमान जो रेट है और जीएसटी लागू होने के बाद में जो रेट होगी वो कुछ कम होगी। बिल्कुल हम सबसे बड़ी बात यह कि अनाज को इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। केवल 19% चीज़ों ही ऐसी होगी जिन पे 28% टैक्स के दायरे में आएगी। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा यानी वो टैक्स से फ्री हो गए, जैसे बटर हो गया, दही हो गया, सैड, फल, सब्जियां, फ्रेश मीट, फिश, चिकन, अंडा, दूध, बेसन यानी अनब्रांडेड जो भी आपके बेसन वगैरह, आटा वगैरह है, नमक, बिंदी वगैरह, इन पे स्टाम्प पे इन पे आपका जीएसटी नहीं लगेगा, ये जीएसटी से फ्री है। जीएसटी की 4 स्लैब बनाई गई है, 5%, 12%, 18% और 28%। हम बात करते हैं 5% किन किन वस्तुओं पे लगेगा, जैसे ब्रांडेड पनीर है, फ्रोजन सब्जियां, चाय, कॉफ़ी, फिश, मीट, क्रीम वगैरह है, मिल्क पाउडर, मसाले वगैरह, पिज़्ज़ा, ब्रेड है, साबुदाना, केरोसिन वगैरह, कोयला, दवाएं वगैरह हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिन पे 5% टैक्स लगेगा। हम 12% टैक्स की बात करते हैं। 12% टैक्स किन चीज़ों पे लगेगा, किन पे नहीं लगेगा, जैसे सॉस है, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएँ हैं, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट, बटर है, पेक्ड ड्राई फ्रूट है, एनिमल फैट, दूध, पाउडर, अगरबत्तियाँ, कलर बुक्स, पिक्चर वगैरह है, छाता है, सिलाई मशीन वगैरह, ऐसे कुछ आइटम्स हैं जिन पे 12% टैक्स लगेगा। हम 18% टैक्स की बात करते हैं। 18% टैक्स किस किस चीज़ें पे लगेगा, जैसे जैम है, सॉस है, सूप है, आइसक्रीम, स्टैंड फूड, मिक्सेज, मिनरल वाटर, फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व वेजिटेबल, टिश्यू, लिफाफे, नोटबुक, स्टील प्रोडक्ट, प्रिंटेड सर्विस, कैमरा, स्पीकर, मॉनिटर पर 18% अप्रोक्स टैक्स लगेगा। 28% में क्या क्या वस्तु है कि जैसे आपका पेंट है, डिओड्रेंट्स है, शेविंग क्रीम है, हेयर शैम्पू है, ड्राई सन क्रीम है, वॉलपेपर है, सैरेमिक टाइल्स है, च्युइंगम है, गुड़ है, कोको है, सही रही, चॉकलेट है, पान मसाला है, वातिब जाल, वाटर हीटर, डिश वॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर 28% टैक्सेस लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं किन चीज़ों पर लगेगा कितना टैक्स, यानी जीएसटी के तहत सिर्फ 19% सामान पर ही 28% टैक्स लगेगा, जबकि 14% सामान पर 5% टैक्स और 17% सामान पर 12% टैक्स लिया जाएगा। कमेटी ने फैसला किया कि कोयले पर केवल 5% टैक्सेस लगेगा। ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन जैसे पदार्थों पर गाय को 18% टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा चीनी, चाय, कॉफ़ी पर 5% टैक्स देना होगा। हालांकि अभी तक ये डिसाइड हुआ है कि 1211 आइटम पे जिन पे जीएसटी की रेट तय हुई है कि किस पे कितना % टैक्सेस देना होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जीएसटी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, एक दूसरे को शेयर करिए, जीएसटी की नॉलेज बढ़ाइए और कहीं कहीं लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो कहीं जो जीएसटी के प्रति जो कंफ्यूज है वो आपका क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।